नमस्कार साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल के पहली बार और लगातार 11वीं बार लाल किले पे तिरंगा को फहराया है। और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के राजनीतिक नेता, तमाम दिग्गज उस कार्यक्रम में मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वहां पे किस तरह से आते हैं। राहुल गांधी एक नए अंदाज में सफेद कुर्ता और पैजामा में वहां पे मौजूद होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे अपनी तमाम परियोजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने विपक्ष के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर किस तरह से निशाना साधा। राहुल गांधी की जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है, उसी तरह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे लाल किले पे मौजूद राहुल गांधी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन देखिए कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को किस तरह से पीछे की सीट पे बैठाया गया था, जबकि जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं अगली वाली लाइन की श्रेणी में, अगली श्रेणी में बैठाया जाता है। लेकिन ओलंपिक से लौटे तमाम खिलाड़ियों के बीच में राहुल गांधी को देखा गया। राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे लाल किले पे मौजूद थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम योजनाओं के बारे में, परियोजनाओं के बारे में उन्होंने जो जो कहा, राहुल गांधी जी बैठ करके किस तरह से सुन रहे थे। और राहुल गांधी इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई के समय से जो पार्टी और उस पार्टी के नेता राहुल गांधी को किस तरह से पीछे की सीट पे बैठाया जाता है, फिर भी राहुल गांधी शांति से बैठ करके भारत के प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम योजनाओं के बात करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए देश के लोगों को प्रेरित करते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जिन पे उन्होंने चर्चा किया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे, स्वतंत्रता दिवस पे भी विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष की पार्टियों के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से भी निशाना साधना नहीं छोड़े। उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तमाम चीजों की चर्चा की जो आने वाले दिनों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारत के प्रधानमंत्री पद पे मौजूद नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भी किस तरह से विपक्ष के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने परिवारवाद और जातिवाद की बात की, उन्होंने परिवारवाद पे निशाना साधा। उनका साफ साफ संकेत था विपक्ष की पार्टियों के ऊपर। लेकिन जातिवाद की भी उन्होंने जिक्र किया है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब देश में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी, कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुजफ्फरपुर की दुकानों के ऊपर जो दुकानदार हैं, उन दुकानदार का नाम दुकान के सामने लिखा होना बताया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एहसान मानिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत ठहराया था। प्रधानमंत्री मोदी जी, जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं।
यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस जातिवाद को बढ़ चढ़ करके बढ़ावा दे रहे हैं, परिवारवाद को किस तरह से टारगेट पे लिया गया कि परिवारवाद और जातिवाद यदि चलेगा तो देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। ये वीडियो मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। देखिए, तमाम ऐसे नेता जो परिवार से निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं और उसके सांसद हैं, कोई विधायक है। हम बात करें राजनाथ की, रक्षा मंत्री राजनाथ की, तो उनके बेटे पंकज सिंह भी राजनीति में है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी परिवार से ही राजनीति किए हैं। उनका भी विरासत पारिवारिक रहा है। वसुंधरा राजे की बात करें तो उनकी बांसुरी स्वराज भी परिवार से ही है। तो ये किस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है? भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से परिवारवाद के ऊपर हमला बोलते हैं। उनका टारगेट राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाना साधता है, क्योंकि चर्चा का सबसे बड़ा विषय परिवारवाद की टारगेट की जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर भी बयान दिया। शुभेंदु अधिकारी, किस तरह से तमाम दिग्गज नेता जो भ्रष्टाचार मतलब कर रहे थे और किस तरह से भाजपा ज्वाइन करते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी का इस तरह का बयान, जिन जिन लोगों ने देखा होगा, पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्पीच को देखा होगा, किस तरह से विपक्ष की पार्टियों के ऊपर टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से बयान, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की बात किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात होती है। आप सबसे पहले देखिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को किस तरह से, भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा कि कुछ लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में कुछ लोग भारत की प्रगति से भी नाराज हैं, भारत की प्रगति नहीं चाहते हैं। कौन ऐसा हिंदुस्तानी है जो भारत के बारे में नहीं सोचता, भारत की उन्नति के बारे में नहीं सोचता है? प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन जिस तरह से ओलंपिक के खिलाड़ियों के बीच में राहुल गांधी को पाया गया, ओलंपिक के खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक, कांस्य पदक लेकर के आए हैं, यहाँ तक तो हमारे देश में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडलिस्ट एक भी नहीं बना इस बार। एक भी हमारे देश में गोल्ड मेडल नहीं आया। विनेश फोगाट जो जिनके ऊपर देश की निगाहें थी, पूरा देश देख रहा था कि विनेश फोगाट एक नहीं एक मेडल जरूर लेकर के आएगी, एक गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएगी। लेकिन विनेश फोगाट को किस तरह से फाइनल में मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने से उसको निकाल दिया जाता है। विनेश फोगाट के ऊपर क्या बीती होगी?
और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि किस तरह से हमारे देश में लोग हैं जो भारत की प्रगति नहीं चाहते हैं, प्रगति देखना नहीं चाहते। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। जब हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 78वें स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री मोदी जी 11वीं बार लाल किले पे तिरंगा फहरा रहे हैं, उस समय तमाम क्रांतिकारियों को याद करने का समय, तमाम क्रांतिकारियों के बलिदान और उनके बहादुरी की चर्चा करते समय उन्होंने विपक्ष के ऊपर जिस तरह से टारगेट किया, विपक्ष को नहीं छोड़ा। बात करें तो इस बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरी मजबूती के साथ विपक्ष के नेता के रूप में सदन में खड़े हैं और उन्होंने इस बार लाल किले पे भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा भाषण सुनने के लिए वहां पे मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज को लेकर के गुस्सा है कि जो नेता प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता को किस तरह से पीछे बैठाया गया था, 5वीं लाइन में बैठाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भी राजनीतिक माहौल को बना दिया था। किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, विपक्ष के पार्टियों के ऊपर उन्होंने हमला किया और उनके ऊपर किस तरह से टारगेट किया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तमाम इन मुद्दों पे जो विपक्ष के ऊपर सीधा सीधा निशाना साधता है, सीधा सीधा टारगेट करता है कि इन्हीं पार्टियों को बोला गया। प्रधानमंत्री मोदी जी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार लोगों की क्या बात किया जाए, भ्रष्टाचार तो देश में हो ही रहा है। जिस राम मंदिर की गाथा गाई जा रही थी, तमाम परियोजनाओं की बात हो रही थी, तमाम योजनाओं के बारे में आप लाल किले से भाषण दे रहे थे, आपने राम मंदिर का एक बार भी जिक्र नहीं किया। लोकसभा चुनाव से पहले आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, लेकिन आपने लाल किले पे राम मंदिर के विकास का, अयोध्या के विकास का और वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका एक बार भी जिक्र नहीं किए। जबकि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा सबसे चरम पे था। वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ जो राम मंदिर के ऊपर से पानी टपक रहा है, वहाँ जो राम पथ की लाइटें चोरी हो गई हैं, यही तो है भ्रष्टाचार। और किसकी है सरकार? आपको देश की जनता ने तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर में चुना है। अयोध्या में आप हार जाते हैं, लेकिन अयोध्या की चर्चा, जो अयोध्या में विकास हुआ है उसकी चर्चा लाल किले पे न करना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आपने तमाम परियोजनाओं की बात की, लेकिन राहुल गांधी भी इस बार पूरी तैयारी के साथ, पूरे सूट बूट के साथ किस तरह से लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे मौजूद थे, पूरा देश देख रहा था। विशेष तैयारी के साथ राहुल गांधी की एंट्री हुई थी वहां पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो उनका बयान आया, विपक्ष के ऊपर टारगेट उन्होंने किया, विपक्षी पार्टियों के ऊपर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और उन्होंने बीच में ये भी बोला, माई बाप की सरकार, जो कि शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहरा रहे थे, लेकिन उन्होंने परिवारवाद के साथ साथ माई बाप, ये किस तरह के भारत के प्रधानमंत्री जी का बयान है।
उन्होंने बीच में माई बाप को भी ले घसीटा। ये साफ साफ किसके ऊपर टारगेट किया गया है, देश के लोग भली भांति जानते हैं। आजादी की लड़ाई में जिस आजादी की बात हो रही थी, जिस आजादी के लड़ाई के लिए, जिस आजादी की लड़ाई में शहीद हुए क्रांतिकारियों की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, आजादी के समय से ही कांग्रेस पार्टी चली आ रही है। और कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश को आगे बढ़ाने में अपना जिस तरह से योगदान दिया, आप उस योगदान को माई बाप के रूप में देख रहे हैं। आज देश को 78 वर्ष हो गए, देश को आजाद हुए। 78 वर्ष होने के बावजूद भी इस तरह से टारगेट किया जाता है, इस तरह से विपक्ष की पार्टियों के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री जी का बयान आता है, वो भी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली, लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने, उनका भी तो योगदान है। भाभा सेंटर, योगदान जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए कहा, दुनिया में चाचा नेहरू के नाम से विख्यात हुए। उनके परिवार को माई बेटा, माई बाप के रूप में भारत के प्रधानमंत्री जी का बयान आता है। आपका क्या बयान है भारत के प्रधानमंत्री के इस भाषण के ऊपर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो कैसा आप लोगों को लगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।